नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 17 के हमने इससे पहले हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी मॉडल पेपर के आज हम देखेंगे पर्यावरण यानी कि ईवीएस के 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121 से। प्रश्न आपका है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण। बिल्कुल, जैविक कह लीजिए, जैव विविधता कह लीजिए, इसका संरक्षण आवश्यक है सतत विकास के लिए। प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। जब दो ऑप्शन सही हो गए तो निर्धनता को घटाना आपको देखना ही नहीं है, ये सभी ऑप्शन है। तो फोर्थ वाला ये सभी आपका सही हो जाएगा। बाकी निर्धनता को घटाना भी आपका सतत विकास के लिए आवश्यक है, तभी हम विकसित देशों की श्रेणी में आ सकेंगे। 122 प्रश्न है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा ध्यान से कि वन्य जीव पूछा गया है या वनों के संदर्भ में पूछा गया है या किसके संदर्भ में पूछा गया है? बताइए। 1965, 1970, 1972 या 1980? देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे? 1972 में जो है लागू किया गया था। थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है वो लागू किया गया था। अगला है, भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसको विभक्त किया गया है। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं भी पता है भूकंपीय आधार पर आपको ये जरूर पता होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस आधार पर बांटा गया है, तो अभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कौन कौन सा आधार है? और आपके जो भूकंप होते हैं उठते कहाँ से? जमीन के नीचे से उठते हैं, तो जाहिर सी बात है आंतरिक जो संरचना है उसी में ही आपका आएगा। और सियाल, सीमा, निफे ये सारी नहीं आएंगे। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है वो सही होगा। जो आंतरिक कोर होती है वो सबसे नीचे होती है, फिर क्रोड आपका देखने को मिलता है, फिर मेंटल देखने को मिलता है, क्रस्ट देखने को मिलता है। यानी जो पूरी इस तरीके से आप पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें ही इसका डिवीजन जो है वो करते हैं। तो भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप विभक्त कर सकते हैं। तो थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, इनमें से केंद्रीय मंत्रालय जो है उनमें से कौन सा एक जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन यानी कि नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य जो है वो कर रहा है? कृषि मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन और अनवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय यही आपका सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ये कार्य कर रहा है। फोर्थ वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला आपका है कि जो धुंध कोहरा का निर्माण है वो होता है कोहरे प्लस NO3 से, धुएं प्लस रेडियो एक्टिव पदार्थ से, धुएं प्लस कोहरे से, या फिर धुएं और CO2 से? तो बताइए धुंध कोहरा जो है उसका निर्माण जो है वो किससे होता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से रेडियो एक्टिव वाला तो डायरेक्ट काट दीजिए। धुंध कोहरे का निर्माण एक तो धुएं से होता है और एक कोहरे से होता है। थर्ड वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, धुआं और कोहरा जो है आपका सही हो जाएगा। धुंध कोहरा का निर्माण जो है वो होता है। अगला है 126 प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका जो गठन है वो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। स्टॉकहोम में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, जोहान्सबर्ग में, या संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपेनहेगन 2009 में किया गया था। तो इस तरीके से चार ऑप्शन है। बताइए, छाटिए कौन सा इनमें से सही होगा। UNFCCC आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन रियो डी जेनेरियो जो है आपका, इसी में जो है आपका रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में जो है वो किया गया था। और जो इस वर्ष आपकी करंट अफेयर के लिहाज से आपको याद रखना है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने 2023 में अबू धाबी में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन है इसके COP28 की मेजबानी करने की पेशकश की जो घोषणा है वो की है। जो COP26 था उसको 2020 में स्थगित कर दिया गया था, जो कि नवंबर 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में जो है वो हुआ। तो करंट अफेयर के लिहाज से भी आप याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ से आपका गठन हुआ, तो 1992 रियो डी जेनेरियो। अगला है आपका, धान की विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं वो उदाहरण हैं आनुवांशिक विविधता का, जातिगत विविधता का, भौगोलिक विविधता का, या पारिस्थितिक विविधता का? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन आनुवांशिक विविधता जो है सही होगा। धान की विभिन्न जो प्रकार की किस्में होती हैं वो आनुवांशिक विविधता में जो है वो आती हैं।
अगला देखते हैं आपका 128 प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है कि किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो सही होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। 129 प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? चीन है, या फिर यूएसए है, या फिर भारत है, या फिर यूरोपीय संघ है। कौन सा इनमें से सही होगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? अब यहाँ पर दो चीजें आपकी निकल के आती हैं, एक चाइना भी आपका आता है और एक आपका यूएसए भी आता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, तो आप चाइना के साथ जा सकते हैं, पर अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात करें तो वहां पर यूएसए यानी कि अमेरिका सही होता है। यहाँ पर चाइना और यूएसए दोनों ही आपको याद रखने हैं। ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनके उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चाइना सबसे ज्यादा करता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, कि अभी की नहीं है, नई की नहीं है, उसमें ये बताया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पर दोनों ही आपको याद रखने हैं। 130 प्रश्न है, सर्विस स्टेशन पर जो मोटर कार है उनके प्रदूषण जांच में इनमें से किसकी पहचान और उसकी मात्रा को जो है वो मापा जाता है? सीसा और कार्बन कण को, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड को, या सल्फर ऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, या कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इनमें सीसा और कार्बन कण जो है इसको मापा जाता है। जो आप प्रदूषण वाला कागज बनवाते हैं ना, उसमें पूछा गया सर्विस स्टेशन पर। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 131 प्रश्न, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जैव भू रासायनिक चक्रण, पारिस्थितिकी आक्रमण, या पारिस्थितिकी पिरामिड। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जीवों का एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा जो प्रतिस्थापन है वो कहलाता है आपका पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, वो प्रक्रम जिसके द्वारा कोई क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई वनस्पति है और जंतु प्रजाति है उनका जो समुदाय है वो समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है या दूसरे समुदाय उसका स्थान ले लेते हैं, वो कहलाता है आपका पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो यही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है कि दूसरे समुदाय द्वारा उसका प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट जिसको हम कहेंगे। अगला देखते हैं 132 प्रश्न, इनमें से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? डीजल इंजन, परागण, ताप विद्युत शक्ति केंद्र, जल विद्युत शक्ति केंद्र। बताइए इनमें से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में आया था, वहां पर परागकण जो है काफी लोग सोच रहे होंगे कि आंसर हो सकता है, पर नहीं, जल विद्युत शक्ति केंद्र को आंसर दिया गया था। जल विद्युत शक्ति केंद्र क्या होता है? जब गिरता हुआ पानी होता है, बहता हुआ जल जो है ऊपर से गिराया जाता है ना, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसका यूज किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। इससे वायु प्रदूषण जो है वो नहीं होता है। फोर्थ वाला यहाँ पर सही होगा। डीजल इंजन, ताप विद्युत शक्ति केंद्र और परागकण ये सभी वायु प्रदूषण के अंतर्गत आएंगे, परंतु डी वाला आपका ऑप्शन है यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं आएगा। अगला देखते हैं कि जो रेंडियार हैं ये किस बायोम का जंतु है? एक जो पहली बार इससे पहले हुआ था आपका यूपीटेट, वहां पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, रूम सागर बायोम, या शीतोष्ण कटिबंध। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। को बताना है रेंडियार किस बायोम का जो है वो जंतु है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो टुंड्रा बायोम आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। आप ध्यान रखिएगा, टुंड्रा बायोम में आते हैं। अगला आपका है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है वो राज्य दे रखे हैं। आपको मिलान करना है और बताना है कौन सा किससे मैच होगा। सिमलीपाल, देहांग देबांग, नोकरेक, कंचनजंगा, इस तरीके से। और ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं, सिक्किम दे रखा है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, मेघालय है। आपको बताना है किससे कौन सा जो है वो मैच होगा और नीचे इस तरीके से ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सिमलीपाल आपका कहाँ पर है? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ये डी वाले से मैच हो जाएगा। देहांग देबांग कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, इससे मैच हो जाएगा। नोकरेक कहाँ है आपका? तो नोकरेक आपका जो है ये मेघालय में है, इससे मैच हो जाएगा। कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो आपका डी, फिर सी, फिर ई, फिर ए, डी सी ई ए वाला सेकंड वाला ऑप्शन है, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं 135 प्रश्न,
कि भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र को में से कुछ को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, वो यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इनमें से। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरवन। किसको जो है सभी जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है उनको यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है, तो इनमें से किसको नहीं दी गई है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कंचनजंगा जो है वो सही हो जाएगा, सेकंड वाला आपका ऑप्शन। 136 प्रश्न है, विश्व जलवायु परिवर्तन पर बनी क्योटो संधि जो है उसकी अवधि कब समाप्त हो गई? 2011, 12, 13, 14। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्योटो आई कब थी, तो आपकी 1997 में आई थी। जापान से संबंधित है। 1998 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत हुआ था। और आपसे पूछा गया है कि इसकी अवधि कब समाप्त हो गई। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो 2012 का समय था इसमें जो है वो समाप्त हो गई थी। 31 दिसंबर 2012 पहली प्रतिबद्धता अवधि जो है इसकी यहाँ तक चली थी। और दूसरी जो प्रतिबद्धता अवधि थी वो 31 दिसंबर 2020 तक जो है वो चली थी। तो आपका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2012 जो है वो सही होगा। अगला है, कुंज वन कहाँ वितरित जो है वो है? साइबेरिया में है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, उत्तरी अफ्रीका में है, अरब में है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कुंज वन कहाँ जो है वो वितरित है। आंसर की बात करते हैं तो कुंज वन जो होते हैं इनमें सदाबहार आपको झाड़ियां देखने को मिलती हैं, छोटे छोटे वृक्ष देखने को मिलते हैं। कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है आपका सही होगा। और अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी अफ्रीका का जो हिस्सा है वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तो उत्तरी अफ्रीका दे रखा है, तो सेकंड वाले ऑप्शन के साथ हम जो है यहाँ पर जाएंगे। 138 प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, वायव्य पारिस्थितिक तंत्र या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे वायव्य पारिस्थितिक तंत्र जो है ये किसी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में नहीं आता है। बाकी तीनों जो है वो आपके आते हैं। 139 प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी जो है वो कड़ी हो सकती हैं? 102 हो सकती हैं, या फिर 3 से 4, 9 से 10 या 4 से 5। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका 4 से 5 जो है कड़ी हो सकती है खाद्य श्रृंखला में अधिकतम, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 140 है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या सूर्य। आप सभी जानते हैं इन चारों में से बिल्कुल आपका ऑप्शन सूर्य यहाँ पर सही होगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, प्राकृतिक स्रोत इन सभी रूपों में जाना जाता है। 141 प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का होता है रूपांतरण होता है, निर्माण होता है, स्थिरीकरण होता है या फिर विनाश होता है? तो एक रूप से दूसरे रूप में जो है स्थानांतरण होता है आपका, या रूपांतरण आप कह सकते हैं। पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कहते भी ना ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो आप निर्माण कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 142 प्रश्न, इनमें से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल, एक्वेरियम। प्राकृतिक, अब एक्वेरियम तो आपका बिल्कुल नहीं सही होगा क्योंकि ये तो हम कृत्रिम में रखते हैं। घास का स्थल, गेहूं का खेत, आम का बाग में से आंसर की बात करते हैं तो गेहूं बोए जाते हैं, आम लगाए जाते हैं, पर घास स्वयं से आप कह सकते हैं एक उगने का है सेंस, घास कोई लगाता तो है नहीं बैठ के, तो पारितंत्र जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र में आ जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। 143 प्रश्न है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो किससे है? वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, जैव सुरक्षा समझौता से, वनों के संरक्षण से, वन्य जीव जो है उनके अवैध व्यापार से। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जैव सुरक्षा समझौता आपका सही होगा। जैव सुरक्षा पर जो कार्टेगेना प्रोटोकॉल है ये आपका सन 2000 को स्वीकार किया गया था और 2003 में प्रभावी हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये चीज आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 144 प्रश्न, डीपीडीओ यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशियन प्रोग्राम किस वर्ष से जो है वो चालू है, जो समुद्र से औषधियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन में मदद करता है? 1990 से 91, 1950 जो है उससे 51, 1980 जो है उससे 81 या 2000 से 2001। डीपीडीओ के बारे में आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका 1990, 91 पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला आपका है कि एबोनी तथा महोगनी वृक्ष जो है वो संबंधित हैं कोरधारी वनों से, पतझड़ वनों से, या फिर अयनवतीय मानसून वनों से, या फिर आपका अयनवतीय सदाबहार वनों से। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर
चौथा वाला ऐनवतीय सदाबहार वन जो है इसमें आ जाएंगे। अगला देखते हैं आपका 146 प्रश्न। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ स्थानीय पवन दे रखी हैं, एक तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं और नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही मिलान करिए और बताइए इनमें से कौन सा किससे मैच होगा। प्रश्न आपका ये है 146 वाला। तो सबसे पहले हम मैच करेंगे इसको, पौन जो है इसको ऑल्पस से। तो पौन जो है आपका ऑल्पस से मैच हो जाएगा। फिर सामुन जो है ये आपका सामने ही लिखा हुआ है, इसके कुर्दिस्तान से मैच होगा। सेंट आयना कैलिफोर्निया से मैच होगा और जो जोंडा है ये आपका अर्जेंटीना से, यानी कि डीबीसीए करके आपका ऑप्शन होगा, जो कि सेकंड वाले में दे रखा है डीबीसीए। तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी आपकी स्थानीय पवन है और इस तरफ उसके संबंध में उससे क्षेत्र लिखे हुए हैं। 147 प्रश्न है, इनमें से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसके द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया जाता। लुगदी, कागज, चीनी, चाय, उर्वरक, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका चाय यहाँ पर सही होगा। सीपीसीबी इसकी शॉर्ट में हम कहते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया जाता है, वो है आपका चाय। अगला देखते हैं आपका 148 प्रश्न। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरे की रचना के लिए इनमें से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सूर्य का प्रकाश। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरे की रचना के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन आपका आवश्यक नहीं है, फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है 149। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी जो है उसकी मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या फिर सौर को मापने में। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो डॉप्सन इकाई का यूज किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में, थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। प्रश्न आपका है, किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न मैंने पिछले वाले तो इसी का पार्ट था, पोर्शन था, उसमें पूछा भी था। 5 जून, 15 सितंबर, 4 नवंबर, 14 दिसंबर। तो कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि 14 दिसंबर आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद के सेट से आपके लिए प्रश्न है कि विश्व जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है नागोया में, दूसरा ऑप्शन है क्योटो में, तीसरा ऑप्शन है टोक्यो में और चौथा ऑप्शन है बीजिंग में। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।